मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं ज्ञान संपदा। ज्ञान संपदा की किताब पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि कुछ फैक्ट काम के हैं तो वो आपको बता देना चाहिए। देख लीजिए, भारतवर्ष हमने जो टॉपिक है, पहला शब्द ही है भारत। तो भारत को सबसे पहले चीनी यात्री जो आते थे भारत में, तो क्या नाम से जानते थे? तो भारत कुछ यिंतु के, भारतवर्ष को यिंतु के नाम से भी पुकारा जाता था। बहस्तून, यही बहस्तून शिलालेख में हिंदू शब्द, और हिंदू से ही भारत से संबंध हुआ, तो हिंदू शब्द यानी बहस्तून शिलालेख में हिंदू शब्द का उल्लेख देखने को आपको मिलेगा। फिर मैग्नेस्थनीज की जो इंडिका में भी भारत का शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो एज यूजुअल आपको ये चीजें याद हैं। फिर वेदों का संकलन में महर्षि किसने किया? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन, जिसे वेद व्यास के तौर पे जाना गया है। तो ये फैक्ट आपको याद होगा, बस रिवाइज करा रहा हूँ। सर्वाधिक प्राचीन प्राचीन कौन सा वेद है? तो ऋग्वेद है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त आपको देखने को मिलेंगे। 10वें मंडल क्यों इंपॉर्टेंट? तो 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है, जहां चारों वर्णों का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। तो 10वां मंडल, पुरुष सूक्त और चारों वर्णों का उल्लेख। फिर ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ। तो एक आपको सब पता होगा ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, मगर ये नहीं पता होगा कि इसके रचनाकार कौन है। तो ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ के रचनाकार हैं महिदास ऐतरेय। ठीक, ऐतरेय से ही है, मगर कभी नाम ऐतरेय हटा दे, मगर महिदास आपको नाम नहीं पता होगा, आज इसको रिकॉल कर लीजिए। फिर कौशिकी ब्राह्मण, तो देखिए कौशिकी ऋषि थे, उनके नाम पर ये उन्होंने ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की। गद्य और पद्य में कौन सा है? तो भैया यजुर्वेद है। ये आपको याद है, बस रिकॉल कर लीजिए। यजुर्वेद के कर्मकांड संपन्न कराने का काम किसको, कौन सा पुरोहित करता था? उसका नाम था अर्धवयूर्य। इसको नाम आपको याद रखना है। बात करते हैं शुक्ल यजुर्वेद का अन्य नाम क्या है? ये आ जाता है शुक्ल वेद। शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद है। तो शुक्ल का है वाजस्नेयी संहिता के नाम पर इसको जाना जाता है। फिर शतपथ ब्राह्मण, तो शतपथ ब्राह्मण में याद रख लीजिए, शतपथ ब्राह्मण है शुक्ल यजुर्वेद से संबंध, और इसको की रचना किसने की थी? याज्ञवल्क्य ने किया था। और ये प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ के तौर पर ये जाना जाता है। कौन सा? शतपथ ब्राह्मण। ये सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण ग्रंथ है, और याज्ञवल्क्य देख लीजिएगा। फिर है कृष्ण यजुर्वेद। इसको तैतरीय ब्राह्मण ग्रंथ के तौर पे भी देखने को आपको इसमें देखने को मिलेगा। सबसे छोटा वेद जो है वो सामवेद है, जो भारतीय संगीत विधा से संबंध रखता है। इसी को नारदीय शिक्षा ग्रंथ में इसका उल्लेख देखने को मिलेगा। ये फैक्ट कुछ कुछ नए होंगे तो इसको रिकॉल कर लीजिएगा। सामवेद ब्राह्मण ग्रंथ, तो सामवेद ब्राह्मण ग्रंथ में तांडव, पंचविश, षड्विश और जैमिनी आपको देखने को मिलेगा। फिर लास्ट में देख लीजिए, सामवेद के दो उपनिषद हो गए, छंदोग्य और जैमिनी। सामवेद के दो उपनिषद कौन से? छंदोग्य और जैमिनी। और अथर्ववेद की दो शाखा होंगी, एक शौनक और पिपलाद। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? कुछ फैक्ट आपके काम के होंगे तो जरूर नोट डाउन करिए, और जो चीजें आपने पढ़ रखी उसको रिवाइज करिए और खुश होइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।